क्या तू मिला उससे कह दिया फूलों समा, क्या मिल गया ऐसा जो तू फूलों नहीं समा रहा। एक ही मंत्र महान गुरु मेरो समरथ, तू मिला जो समरथ है गुरु मिल गया ऐसा जो तू फूलों नहीं समा। मेरो एक ही मंत्र महान कि शिव मेरो समरथ, शंकर समरथ है। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, आगे काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महा भस्मासुर का चरित्र पढ़ के लिखा होगा, आधी में पुनियाद। 2 दिन भी मत करो तुम तो, आधी घड़ी बहुत, आधी में पुनियाद का तप उतना ही आगे सामने। अरे 2 दिन बहुत होते हैं, बहुत है उतना। भस्मासुर का चरित्र पढ़ के ही लिखा होगा, आधी में पुनियाद। 2 दिन भी मत करो तुम तो, आधी घड़ी बहुत, आदि में रावण को उतना ही। बाबा तूने लंका दिया, करुणा सागर कब करुणा कर जाए। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शरण, बाबा तूने महाराज शिव पुराण कह रही, बुजुर्ग कह रहा है कि हमारे इस पाप कर्म को काटते क्यों नहीं। भगवान कह रहे हैं काटने को तो मैं काट देता, मना नहीं है, पर मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही। पाप कर्म को काटते क्यों नहीं। भगवान संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, रोज 56 भोग खाओ, खूब अच्छे से रहो, तो भी दुख तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तो घेरेगा। थोड़ा संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, मंद प्रारंभ हो खाओ। दूसरा तीव्र प्रारंभ हो तो भी दुख तो। तीसरा जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तीव्रतम प्रारंभ। दूसरे नंबर का हमारा कर्म, अगर हमने बहुत बेकार कर्म है, हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सदगुरु की शरण चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कर्म अगर हम कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्व का करा हुआ पाप कटना प्रारंभ हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा पुराना पाप चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे फिर एक निवेदन करूंगा, पाप कटना प्रारंभ हो जाए। जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत हमारा पुराना पाप, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, 15 अक्टूबर को शिवरात्रि पड़ेगा करूंगा। जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि फिर कहते हैं 15 अक्टूबर को पड़ेगी। 15 अक्टूबर को ये शिवरात्रि अधिक मास के महीने की शिवरात्रि है, अश्विन की, जो माघ महीने शिवरात्रि 19 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद ये अश्विन का जो अधिक मास आता है
इसके बाद 183 वर्ष के बाद आएगा। अधिक मास और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद कौन ये अश्विन का जो अधिक मास आता है। निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, और तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। शिवरात्रि प्राप्त हो 15 अक्टूबर वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय चढ़ा दें, जिंदगी में जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर, और शिवरात्रि आने में देरी है, 15 अक्टूबर में भी अभी देरी, जिससे हमारा आपके जीवन में बहुत कष्ट, बहुत कष्ट समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। 15 अक्टूबर में भी अभी देरी। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री 5 कमल शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते। सीधे हाथ पर उस कलश को, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर, भागवत का मस्तक से कलश को लगाकर भगवत किसी एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय। एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर शिवलिंग पर कोई जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, 5 दिन में आपको मालूम किसी वृक्ष के 5 दिन में विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। 5 दिन में अंतर। ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष का स्मरण। ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। योग, ये योग पहले मिल जाता 19 माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कहाँ से थी कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था एक, कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे थे। कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका। उनके घर में कोई उसके लिए क्या करना पड़ा हुआ है, और एक निवेदन करूंगा, लगभग भगोनी में गेहूं रख लीजिए, गल गया, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, क्या करना, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर गेहूं रख ली, उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, किसी गरीबड़े को भिक्षुक को दे दीजिए, कुछ करवा दिया तो भी मुक्ति नहीं मिल रही। 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उन माता जी की इतनी अगर भोग रही हैं तो गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष। इतनी अगर भोग रही हैं, हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान कर भोग रही है कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और शिव सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी
मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। माता जी कह रही थी कि हमने गीता फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। सब मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, शिव का शंकर। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव, दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम पड़ोस की भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। आदत है ना हमारी। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल कर प्रणाम कर लेंगे, पर घर की गए मंदिर में आका लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर का स्मरण कर रहे हैं, पानी चढ़ा दिया। और इतनी अधिदेव महादेव का सिर्फ पल्लू मल्लू ने कि ऐसे पानी चढ़ाए। शंकर भगवान भी शंकर के मंदिर में जाते हैं तो छल करते हैं, काय को नाटक करे। पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तो शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार कर। शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की, और तुम सिर पे पल्लू लेकर कुमकुम चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आया तो देखो 1 रुपए लाइट जली, पानी भरा, जिसके भगवान स्वीकार करेगा, 2 रुपया भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे, जाकर तो फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, किसी की थोड़ी करो पर अच्छी करो, और तुम सिर्फ घर से पानी ले, चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। कल कोतवाली चौराहे से, हमारे सीहोर के कोतवाली चौराहे से कोई बहन जी आई थी 33 मालपुआ लेके, पर अच्छी करो, घर से पानी। गुरु जी संकल्प करा दो। हमने कहा पानी लाओ, तो क्या तुम्हारे यहाँ नहीं है? हमने कहा हमारे यहाँ तो कुआं है। कल कोतवाली चौराहे से, हमारे सीहोर के कोतवाली चौराहे से चावल लाओ, तो क्या गुरु जी पूजन मंडप में होंगे ना चावल जरा सा। हमने कहा वापिस घर जी संकल्प करा दो। हमने कहा पानी लाओ, तो क्या तुम्हारे यहाँ नहीं है? कितनी बार भागवत सुनी, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान खड़े हैं। राजा बलि वामन भगवान से कहता है, प्रभु आपके एक हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है। तो राजा बलि कहता है आपके कमंडल का जल दे दो, मैं संकल्प छोड़ देता हूँ। वामन भगवान कहते हैं राजन, अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मान्य नहीं होगा, तुझे स्वीकृत नहीं होगा। दूसरे हाथ में कमंडल है, किसी की राजा बलि कहता है कुमकुम चावल चढ़ा दोगे तो जल दे दो, मैं संकल्प छोड़ देता हूँ। वामन भगवान विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रख कर जला दी, और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। अरे बोलो, विष्णु पुराण कह रही है, विष्णु पुराण खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। खुद की बात का कोई फल नहीं, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। तुम स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, खुद का जल भी उसने कर्म बेकार कर लिया। राजा बलि ने क्या कमंडल लाना था, खुद का उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला।
फिर भी राजा नहीं माना। तब एक कुसा खींचकर उसकी टोंटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, फिर भी राजा नहीं माना। पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चलेगी। तो आप जगत फूट गई। दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, पूरी सत्ता। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई, तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया, आप घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहाँ नहीं, अपने घर में। तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया। और अगर कोई यहाँ आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, हजारों गुना संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहाँ नहीं, अपने घर में। चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना। और अगर कोई यहाँ आता भी है तो साथ